नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बच्चे अपने माँ पिता को ही दांव पर लगा जाते हैं। जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। ऐसी ही एक मोड़ पर खड़ी थी आरती, जो हेमलता जी के सामने बैठी थी। उदास चेहरा, आंखों में आंसू लिए बेटे का हाथ कसकर थाम रखा था। मैडम जी, माँ को समझाइए ना, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ इस वृद्धाश्रम छाव में छोड़े जा रहा हूँ। सिर्फ 6 महीने, विदेश से आप आते ही ले जाऊंगा। नौकरी के सिलसिले में जाना पड़ रहा है। हेमलता मन ही मन सोची, काश तुम समझ पाते बेटा। माता पिता तुमसे कुछ नहीं मांगते, वह चाहते हैं सिर्फ तुम्हारा प्यार और अपनापन। तुम्हारे दिल में उनके लिए सम्मान, क्या इतना भी नहीं दे सकते? मुझे इंतजार रहेगा। एक और माँ धोखे की शिकार ना बने। आरती जी, आप बिल्कुल अपने आप को अकेला ना समझे। आपके हम उम्र की अनेक स्त्रियां हैं। आपका अच्छा समय बीत जाएगा। इतने साल बेटे के साथ बिताए, कुछ महीने हमारे साथ बिताकर देखो। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप जहाँ कहेगी मैं खुद छोड़ के आऊंगी। आइए, अपना हाथ बढ़ाते बोली, आपका अन्य साथियों से परिचय कराऊं। कितनी खूबसूरत कढ़ाई है साड़ी पर, कहाँ से लिया? गलियारे से गुजरते बातें करती जा रही थी हेमलता। मैंने खुद बनाया, बेहद खूबसूरत। आप हमारे यहाँ अन्य साथियों को सिखाएंगी? जी जरूर। बिस्तर पर करवट बदल रही थी हेमलता। आज आंखों से नींद कोसों दूर थी। जब भी वृद्धाश्रम में कोई नया सदस्य आता तो वह बेचैन हो जाती। एक और माँ आज बच्चे के धोखे का शिकार हो रही है। खून को दूध बना पिलाया, पर दूध जहर बन गया। साइड टेबल पर रखे फोटो पर नजर पड़ी, वह भी शिकार हुई थी धोखे का। इकलौता बेटा नौसेना में जाना चाहता था। बेटे की इच्छा को सपरिमाण सब कुछ दांव पर लगा। हेमलता और पति राघव ने अपने भविष्य की चिंता न की, बेटे का वर्तमान सुधारने में लगे रहे। बेटा आत्मनिर्भर हो जाए तो उनके सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। सोचा न था जिंदगी उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। मेरिन इंजीनियरिंग करते ही नौकरी, बेटे का रहन सहन, तौर तरीके सब बदल गए। अपने ही सीनियर ऑफिसर की बेटी के साथ ब्याह रचा, बिक गया उनके हाथों। पलट कर भी न देखा। इस आघात को सह न पाया राघव, मझधार में उसे छोड़ चले गए। पोस्ट में क्लर्क की नौकरी करने वाले राघव के स्थान पर उसे नौकरी दी गई। वुमेन हॉस्टल में रहने लगी। तब उसने निश्चय किया, बेटे के धोखे का शिकार होने वाली महिलाओं, बच्चों के लिए अनावश्यक हुए माता पिता, अनाथ महिला और पुरुषों के लिए आश्रय स्थली बनाएगी। यही आश्रय स्थली है छाँव। जीवन में हम सभी भावनाओं में वह निर्णय ले लेते हैं जो कभी कभी हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध होते हैं। बच्चों को उज्जवल भविष्य देने की हमारी जिम्मेदारी है, तो बुढ़ापे में सहारा देने की जिम्मेदारी उनकी है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, पर उनकी बारी आती है तो वे हमें ही दांव पर लगा जाते हैं। भविष्य किसी ने नहीं देखा, पर भविष्य के बारे में अवश्य सोच कदम उठाने चाहिए। घर बार धन दौलत सभी अपने जीते जी बच्चों को हस्तांतरण नहीं करना चाहिए। जो वसीयत बनवाए हमारे बाद ही उसके अधिकार होंगे। जीते जी सब कुछ दांव पर लगा देने वालों की हालत घर में पड़ी बेकार वस्तु हो जाती है। अपना सम्मान मान मर्यादा बचाए रखना तो इस विषय में सोचना बहुत आवश्यक है। हेमलता जागते रात बिता दी। ईश्वर से प्रार्थना करने लगी और कोई माँ बच्चों के धोखे का शिकार ना बने। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और ऐसी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।